खींचे क्या ना रोके भोलेनाथ, खींचे क्या ना रोके भोलेनाथ, खींचे क्या ना रोके भोलेनाथ, खींचे क्या ना रोके भोलेनाथ। मन में थारी याद सतावे सब गाओ इधर से भी सी लटक गई नैनों में अटक गई, सब फिर तरस दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, अब फिर तरस दिखाओगा। अब आसमान रुके ना भोलेना, आसमान ना रुके भोलेना, मन में थारी याद सतावे ओ काशी के भोलेनाथ, मन में थारी याद सतावे।
आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपके रोमावली में, आपकी चित्तवृत्ति में रहे। शिव चरित्र शास्त्र भगवान देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण के सुंदर आनंद में वेदव्यास जी ने वर्णन किया। और मंथन, देवता और राक्षसों ने जब समुद्र का मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली तो गौ माता। क्या निकली है? गौ माता। 5 गाय मंथन के समय पर निकली। सुशीला, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, ये 5 गाय मंथन के समय पर प्रकट। कितनी गाय निकली हैं? 5। तो ये बताओ कि मंथन के समय पर गाय निकली और गाय के बाद विष निकला। तो गौ माता को मंथन में निकलने की जरूरत क्या थी? उसका कारण वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब विष निकला और उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय 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 महाराज फिर निकला विष। इसलिए भगवान शंकर ने जो विष पिया था, तो शंकर जी का जो अभिषेक होता है वो गाय के दूध से होता है। 5 चीजें शंकर भगवान पर समर्पित होती है: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। 5 चीजों की महत्वता शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। दूध विष की तपन को समाप्त करता है, तो घर में क्लेश को दूध समाप्त करता है। आज भी नियम है जिसके घर में जिसके भी घर में शास्त्र कहता है क्लेश ज्यादा मच रहा है, ना बहू माने, ना बच्चे माने, ना सास माने, ना ससुर माने, ना कोई माने, कुछ मत करो। जहाँ पानी का हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध भरकर और उसमें एक बेलपत्र डाल। आप 14 अमावस और एकम प्रतिदिन एक कटोरी रख दो और उस दूध को और बेलपत्र को पीपल के पेड़ के नीचे 3 दिन तक लगातार डालो। तीनों दिन। स्कंद पुराण में यदि 9वें अंश को हम पढ़ें तो उसमें भगवान शंकर को भगवान विष्णु की प्राप्ति और भगवान विष्णु को भगवान शंकर की प्राप्ति का मूल बिंदु बताया है। शास्त्र कहता है अगर कोई रूठ कर चला भी जाता है तो भी वो वापिस उसी प्रेम के बल पर वापिस आ जाता है। पितरों का ऐसा ध्यान होता है परिणाम मटका, उसके पास में उस कटोरी को भरकर रख दो दूध। महाराज तो पहला दूध, दूसरा दही। दही शंकर जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा हमारे मन की स्थिरता के लिए, हमारे मन की केंद्रता के लिए। जैसे दही को जहां रखा जाए वहीं स्थिर हो जाता है। दही बनाने के लिए एक भगोना दूध को जरा सा जामन की जरूरत पड़ती है, मात्र जरा सा जामन।
और दूध दही बन जाता है। उसी तरह इस मन को शिव के चरणों में रमाने के लिए मात्र थोड़ी सी शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है और ये मन भी थम जाता है। शंकर के चरण थोड़ा सा जाता है और यदि तो बहुत है। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण 9 दिन की होती है, 11 दिन की होती है, 10 दिन की होती है। हमारे यहाँ तो महाराज जी आए उन्होंने तो 15 दिन बाकी ने, उन्हें बाकी ने 10 दिन बाकी ने, तुम तो 5 दिन में पूरी कर दो। तो भैया थोड़ा भी अगर प्राप्त हो रहा है और उससे आपकी जिंदगी अगर थोड़ी भी सवर रही है, माला लेके 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठे रहे। पूरी दुनिया को ताकते रहे और शिव को नहीं ताका तो माला लेके 24 घंटे बैठने का कोई लाभ हुआ? अरे बोला तो रीजी जी हुआ कोई लाभ नहीं। पहले के विवाह और आज के विवाह में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले छोरा छोरी देखने नहीं जाता था, छोरी छोरा देखने नहीं जाती थी नहीं। पहले खमार जाता था, ब्राह्मण जाता था, वो देखता रहता था। बीच में एक समय ऐसा आया पुराने समय में कि लड़की चाय की ट्रे लेकर आती और वो चाय की ट्रे लेकर विजय नगर वाले का छोकदा देख ले सधास बोल गोपाल कृष्ण भगवान। शंकर जी की कथा में अर्चन उत्पन्न कर हर हर महा भगवान पहले ना वर देखे ना कन्या देखे विवाह पक्का हो जाता है। लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, केवल उसने ट्रे रखी तब थोड़ी सी निगाह उठाकर लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और दोनों का संबंध हो जाता और विवाह पक्का। और जब विवाह पक्का होता 7 जन्म तक का वो विवाह निभाता महाराज, 7 जन्म तक। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनका विवाह ऐसे ही हुआ होगा, ना हमने देखा ना हमने देखा और आज तक नहीं भरा। दोनों में ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई ना कोई, थोड़ी बहुत तो सब में चले हो तो भगवान शंकर का आशीर्वाद है, पार्वती जी का वचन भी तो थोड़ी बहुत तो चले। और एक आज का विवाह छोरा छोरी को दिखाओ, छोरी छोरा को दिखाओ, 2-4-8 घंटे बाद भी करें, चित्त भी करें, होटल में मिले भी सरी, बात भी पक्की हो जाए, फिर 24 घंटा में से 18 घंटा मोबाइल पे टिके रहे, बात करते करते शादी होए, तब मालूम पड़े 6 महीना शादी अच्छे से नहीं टिके, 12वें महीने तो वापिस तलाक होता है। क्या मतलब? बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है। बहुत समय बहुत घंटों तक आप भगवान के पीछे पड़े रहो तो भगवान मिलने वाला नहीं। यहाँ तो केवल नीन मिले गिरधारी से मैं उनकी हो गई और मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊं। बस चित्त वृत्ति में एक क्षण का मिलन में बहुत एक क्षण का मिलन और जाना भगवान से मिलने के लिए अगर जा रहे हो तो भगवान से दुनिया के लोग ढेर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, बहुत सामग्री चढ़ाएं, आप अपना मन समर्पित कर
एक बार इस चित्त वृत्ति को लेकर वो कहे दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल ले लिया ओ भोलेनाथ, मेरा दिल ले लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी छिपरा 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 किनारे। ऐसा कहा दिया ओ भोलेनाथ, ऐसा ओ भोलेनाथ, ऐसा कहा दिया ओ भोलेनाथ, ऐसा कहा दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे बना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे बना लिया ओ भोलेनाथ। जरा ओ भोलेनाथ चमके आना चाहिए आवाज। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल ले लिया भोलेनाथ, मेरा दिल ले लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल
पहले ना कोई देखा, ना कोई भाला, ना किसी से मिले, ना किसी से जुले, ना किसी को जान सके, उसके बाद भी आप उनके हो। बस यही भाव होना चाहिए। मालूम पड़े घंटों तक मंदिर में बैठे रहे, भगवान ही नहीं अपना हुआ तो क्या मतलब। एक बार आप उसके देख चरणारविंद का स्मरण कर कर, नयन का दर्शन कर कर आप उसके हो जाओ, वो आपका होगा। बहुत भगवान राम जी का तो चेहरा भी दिखता है, तो तिलक लगाने का भाव भी आ जाता है कि यहाँ तिलक लगा दो, ठीक है। कन्हैया जी का भी चेहरा दिखे तो तिलक लगाने का भाव है कि यहाँ लगा दो, ठीक है। सबके चेहरा दिखे तो तिलक। अब तुम इतने सारे शिवलिंग गई थी तो भगवान शंकर का मुंडा क्यों नहीं बता दे? बोला तो सही। इतने शिवलिंग का तुमने दर्शन करा, जो उधर बैठी थी उधर से तिलक लगा दिया, जो उधर बैठी थी इधर से तिलक लगा दिया, जो इधर से बैठी थी इधर से तिलक लगा दिया, जहां से मर्जी पड़ी वहीं से तिलक लगा दिया, जहां बैठी वहीं पर पूजन कर दी। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये आपका प्रतिबिंब स्वरूप है, आपका मुख कहाँ रहता है? भगवान शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में चारों तरफ ढेर सारे बेटे मिलते हैं, पर जो अपने मन से मुझे रिझाता है मैं घूम कर उसकी ओर हो जाता हूँ तुरंत। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं तो एक कुर्सी ऐसी होती है जो एक ही जगह मुंडा करके बैठे, पर कई कई सेठ व्यापारी लोग ऐसे रहते हैं उनकी कुर्सी ये यूं लुढ़ के गया। अब भगवान आनंद तो भगवान घूम हर पल 3 देवी देवता को घूमने का प्रमाण शिव महापुराण करती है। सारे पुराण उठाकर देखना, कोई देवी देवता प्रतिदिन घूमने नहीं जाता, पर 3 देवी देवता प्रतिदिन घूमने जाते हैं। एक शंकर पार्वती को लेकर, दूसरी लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर रोज घूमने जाती है। केवल 3 कौन कौन? शंकर पार्वती को लेकर, लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर। तो शिव, दरिद्रता और लक्ष्मी, इनका रोज का नियम है प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करना। एक बार जरूर आते हैं दिन भर में और घूमने निकलते हैं। शंकर पार्वती को लेकर निकलते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। लक्ष्मी और दरिद्रता महाराज दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक घूमती है और रात्रि को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक घूमती है। ध्यान देना, स्कंद पुराण में समय की गणना दी गई है, पीपल के वृक्ष की गणना वराह पुराण में दी गई है और लक्ष्मी के भ्रमण की गणना स्कंद पुराण में दी गई है। घूम रहे हैं, लक्ष्मी भी घूमती है, दरिद्रता भी घूमती है। और आपको पहले भी कथा में, आपको विष्णु पुराण में आपने सुना होगा, हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि लक्ष्मी को मीठा प्रिय है और दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय। इसलिए दुनिया के लोग नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधते हैं और मिठाई का डब्बा फ्रिज के अंदर अलमारी में रखते हैं। क्यों? जब दोनों बहन घूमने के लिए निकले तो दोनों को जब भूख लगेगी तो लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर कमरे में प्रवेश कर जाएगी, दरिद्रता को भूख लगेगी तो वो अंदर ना आए, इसलिए दरवाजे पे नींबू मिर्ची खा के वापिस चली जाए, इसलिए उसके लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधा जाता है। शंकर और पार्वती प्रतिदिन शाम के टाइम जब घूमने निकलते हैं तो हमारे यहाँ की बुजुर्ग माता कहती है शाम के समय चोटी मत करो, कंगा मत करो, शाम के समय झाड़ू मत निकाल, पहले निकाल ले और संजा पड़े मत निकाल, संजा पड़े देहली पर मत बैठो, क्योंकि शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश, बहुएं रिद्धि सिद्धि सबको लेकर
पूरे परिवार समेत रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद संतोषी, ये पूरा शंकर जी का परिवार है, सबको लेता है भगवान। सब तो शाम के समय यदि हम झाड़ू आटक का क्रम करते हैं तो देवता उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। महाराज, जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत तकलीफ में हो और धंधा पानी बिल्कुल भी नहीं हो, तो कुछ मत करा करो, 5 सफेद फूल एक पानी के पात्र में दरवाजे के पास लोटे को भर दो, उसमें 5 सफेद फूल डाल के उसको रख दीजिए। प्रतिदिन केवल 31 दिन 41 दिन आप कर देखो उसे, अपने आप व्यापार में समृद्धि अपने आप आने लगेगी, लक्ष्मी अपने आप बढ़ने लगेगी, अपने आप। महाराज, तो शंकर की जो प्रियता है, तो दूध इसलिए चढ़ाया विष को हरने के लिए, दही एकाग्रता के लिए, शहद चित्त वृत्ति की स्थिरता के लिए, घृत बीमारी को हटाने के लिए, शक्कर हमारे घर में प्रेम को बढ़ाना। ये भगवान शंकर को जो 5 वस्तुएं चढ़ती हैं पंचामृत में, इसका अपना एक महत्व है। पंचामृत वस्तुओं का एक अपना महत्व है। महाराज, भगवान शिव भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद में विराजमान। मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता, और गौ माता के बाद निकला विष, और विष जो दिया वो शंकर भगवानों के पास पहुंचा। विष भगवान विष्णु ने नहीं पिया, विष इंद्र ने नहीं पिया, 33 कोटि देवता लाइन में लगे थे अमृत की, पर सबसे पहले जो विष निकला है उसे कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान विष्णु ने वो विष शंकर भगवान को भेजा, शिव, क्योंकि भगवान विष्णु भी जानते हैं कि दुनिया में विष केवल एक ही पी सकता है। कौन? देवाधिदेव। अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। और तुम सब जितने बैठे हो, बुजुर्ग, माताओं, भाइयों, आप सब विष पीने वाले हो, इसलिए आप अपने घर के महादेव हो। कौन हो आप? घर के महादेव। प्रतिदिन विष पीते हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपने विष न पिया। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर को विष क्यों भेजा? माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, क्या तुम्हें अमृत अच्छा नहीं लगता? क्या तुम अमृत नहीं पीना चाहते? भगवान के मुझे अमृत अच्छा, मैं खुद लाइन में लगा था कि अमृत मिलेगा। तो फिर भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए विष क्यों भेजा? भगवान शंकर ने कहा, नारायण जानते हैं कि जब ये विष रखा रहेगा, कोई नहीं पिएगा, तो कौन पिएगा? तो घर का बड़ा मैं हूं, मैं दादा, मैं परदादा, मैं पिता, तो विष मेरे से नहीं आया। ध्यान देना, बहू रोटी बनाती है, गरम रोटी बनाती है, पर सास का नियम है रोटी खाने से पहले वो रसोई घर में चक्कर लगा के आती है। वो बहू पे निगरानी रखने नहीं जा रही, वो रोटी देख दे, वो जा रही है केवल जो फ्रिज के ऊपर डब्बा रखा है रोटी का, उसमें रोटी कितनी बची है, वो ये देखने गई है। और जब रोटी जीमने बैठती है और बहू थाली ला कर देती है, तो माँ कह देती, बेटा सुन, कड़ी अच्छी बनी है, मुझे वो ठंडी वाली रोटी ला। दाल अच्छी बनी है, बेटा मुझे वो ठंडी वाली रोटी ला। क्यों? किस लिए? क्योंकि सास को मालूम है 1-1 रुपया जोड़कर मैंने इस घर की बस्ती को बसाया है। सास इस रोटी को, ठंडी रोटी को ना बहू खाएगी, ना वो अपने पति को खाने देगी, और ना मैं अपने पति को खाने दूंगी। तो ठंडी रोटी कौन खाएगा? बहू तो थैली में भरेगी, ने बाहर फेंक देगी कचरा का डब्बा में, कौन देखे? तो बेचारी सास कह देती है, मुझे ठंडी रोटी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगेगी क्योंकि दाल अच्छी बनी है। क्या सास को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? अरे मुंह से बोलो नहीं, और वह रोटी फेंकाए ना, इसलिए खुद पा लेती है। शंकर बस बड़े हैं, विष पी रहे हैं इसलिए कि तुम अमृत पी के सुखी हो जाओ साहब, मैं विष पी कर भी आनंद ले लूंगा। बहुएं कितनी भी गर्म रोटी खा ले तो भी कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं ना कहीं दुखे, और टोकरी का कहीं नहीं दुखे।
मुट्ठी खा के भी चक्का, क्योंकि विष पीने वाला महादेव है और अमृत पीने वाला केवल देव है। कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा। जरा सा केले का छिलका खराब हुआ तो हमेशा भी खाएंगे और फेंक दो गाय को दे दो, और डोकरी ने छिल छिला के हल्का सा भाग निकाल के पूरा खा के जाए। इतने में छोरा छोरी दादी बेड में ना, दादी के चूल्हा में गया बेड में। उसको मालूम है मेरा पति बड़ी मेहनत से लेकर आया है साहब। बड़ी मेहनत से। कई लोगों को लगता है आ रहा है परंतु नहीं, मेहनत देखिए साहब, बहुत मेहनत से आया है, दिख रहा है। और कई बार बुजुर्गों का मन दुखता है, बेटा अभी तो ठीक है परंतु हमारे जाने के बाद मालूम पड़ेगा तेरे को कि जोड़ा कैसा था। इसलिए निवेदन है, सास समझा रही है आपको अपनी जिंदगी को संभालना है। और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अपनी बहुओं को एक बात जरूर कहना, बेटा देख हमारी तो जिंदगी जैसी थी निकल गई और हमने कुछ पुण्य करा होगा जो तेरी जैसी मिल गई, हमारा तो निकल गया ठाकुर जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में। और ये याद रखना कि तेरा क्या होगा, तेरी तो एक ही है, हम भी तो देखें भगवत चित्त में हमारा निकल गया, हमारा जीवन भगवत नाम में निकल रहा है। बहुओं से भी निवेदन है, और फिर निवेदन करूंगा, ना सास बोली ना बहू बोली, बस एक समय का कुछ ऐसा दौर होता है साहब, वो उसको समझने को तैयार नहीं होती, वो उसको समझने को तैयार नहीं होती, वो दोनों नहीं, वो दोनों जानने को तैयार नहीं। एक बहू का कहा गया, आशीष को बोला था गुरुजी एक बहू का बहुत दिनों से फोन आ रहा है, आप उठा दीजिए। मैंने कहा बात कर रहा, शाम को मैं बात कर रहा था, आप देख रहे हैं कौन था वहाँ पे, रसोई घर पे थे, हम बात कर रहे थे। बहू बोल रहे थे गुरुजी आप कथा में हमेशा, हमारी मम्मी कहती है देख ले महाराज जी कथा रही, सुनने बैठ जा। गुरुजी आप बहुओं के लिए इतना बोलते हो, सास के लिए कुछ नहीं बोलते, कभी सास को भी सुधारने की बात करो तो हमने कहा देख जी पहले अच्छे से सुन ले, ये डुकरिया तो मरने जा रही, इसको सुधार के नहीं करूंगा, क्या करूं सुधार? अरे बोला तो श्री ईमानदारी से, इनका एक पांव तो कवर में धरा, कब निपट जाए 5 वर्ष, इसको सुधार के करूं क्या? जिंदगी की तेरी सुधरना है, क्योंकि इसने तो बहू भी देख ली, पोता भी देख लिया, बेटा भी देख लिया, पर तेरा क्या हो, इसलिए तेरे को सुधारना जरूरी है, ठीक है तो जान दे तू। तो बोली गुरुजी हर हर महादेव। हमने कहा उज्जैन में कथा चल रही 2 दिन की और बच्ची है, आज कथा में आके बैठी सवेरे आ गई थी और साथ में पति को भी लेकर आई। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो मिले मुझे बहुत प्रसन्नता। ये जीवन का सुख है, बहुत ध्यान देना साथ, जीवन का सुख है और अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दुनिया की वस्तुएं बदल रही है, मेहंदी यहाँ से चालू हुई थी, यहाँ पहुंच गई, पूना में कथा करने के मंगलवार पेट में कथा थी, तो एक वो गुड़िया नाम तनु, वो यहाँ कुछ लगा के आ गए, हमने कहा ये तनु इधर आ, तो क्या गुरुजी ये क्या लगा है? गुरुजी टेटू है ना,
हाँ टैटू है। हमने कहा अच्छा कितने का लगाया? तो क्या गुरुजी 700 रुपए में। हमने कहा तुम खुद लगा लेती है? मेहंदी कहते हैं इसको तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में टैटू। तो ये तो खुद ही लगा सकते। नहीं गुरुजी हाथ ही नहीं पहुंचे तो कैसे लगा? हमने कहा पहले दीवार पे लगा तो चिपक जाती। 700 रुपए बच जाते, गौ माता के काम आ जाते। काय करते? मेहंदी बदली, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, घूंघट बदला, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब बहुएं केवल घूंघट 2 ही समय पे दे दे, एक ब्याह करके आए तब क्योंकि सोना की रकम मिले मुंडा दिखाई है, और दूसरी बार इतना घूंघट जब ले जब घर में डोगरा डोगरी निपटे, तब डोगरा डोगरी मरे तो इतना घूंघट करके बस अंदर ही अंदर ऐसी ऐसी कर करके रोए, पर आंख में आंसू एक नहीं आए। वो तो सोच रही थी कब निपटे। कहीं था फालतू की बात है। क्यों रे कहाँ की बात है? वो कौन सा गांव गए थे? कौन सा गांव में एक हमारे जजमान मर गए। अब जजमान बहुत ठोक रहे थे बुढ़े, अब हम मर गए। हमने कहा चलो घर से निकल रहे तो चलते चलते मिलते चलो। अब जाई तो रहे थे कथा में, हमने कहा मिलना है। और जो मिलने गए तो एक झाड़ू लग रही थी, वो एक बर्तन मांज रही थी, एक कहीं काम कर रही थी। अब इन तीनों ने गुरु जी आया, तीनों एक जगह भेगी हो गए। हमने कहा अभी तो बर्तन मांज रहे थे, अब बर्तन मांज रहे, अब चालू हो गई। और ऐसी अल्लाह अल्लाह के रोई राम भगवान। हमने कहा कोई बात नहीं लीला भाई, अब गई। कभी प्यासे को पानी, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कौन सा फायदा? एक बाप ने बेटे को बुला कर कहा बेटा इधर आ। बेटा ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, गाड़ी को टिकाया, आया हाँ पापा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटा अंदर गया, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं हुई, मैं जा रहा था काम से, पापा ने मेरे से कहा पानी ला दे, एक गिलास पानी दे दो पापा को। बेटा मम्मी को कह के चले गए। माँ ने बाप को पानी दिया पति को। पति ने पूछा क्यों तुम्हारा लाडला कहाँ जा रही है? तो क्या रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई पानी पिलाने जा रही है? बताओ, घर में बाप को एक लोटा पानी नहीं दी दिया, रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने प्याऊ ले जा रही है। अरे बोलो तो पुण्य मिलेगा? अरे अच्छे से बोलो, कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मंथन में विष निकला, विष शंकर जी को दिया क्योंकि वो देव अधिदेव महादेव। अमृत पिए वो देव है और विष पिए महादेव। आप लोग बिल्कुल, मेरा बहुओं से भी निवेदन है, मेरा सासुओं से निवेदन है, दोनों ये तैयारी में रहा करो कि अपने हिस्से में भी विष आए तो हम पीने को तैयार है। अमृत की चाह क्या करोगे? आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा था, वो बालक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा गया। उसका प्रश्न था गुरुजी, बाहर खड़े थे, कि जैसे भगवान को चने की दाल चढ़ी, तुअर के वो तिल्ली चढ़ी, चावल चढ़ा, सब कुछ चढ़ रहा है, उसी तरह भगवान को क्या अपनी आसक्ति, अपना लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपना अहंकार चढ़ा सकते हैं? कौन बच्चा था वो प्रश्न किया था, उसने यहाँ दिखा था, चढ़ा सकता? अच्छा उधर बैठा, ठीक है, क्या हम चढ़ा सकते हैं? हमने उसको एक ही बात कहा, तुम सब कुछ भगवान को दो, मना नहीं, पर हम अपनी स्वामी को, हम अपने परमात्मा को जो कुछ भी देना चाहते हैं सब अच्छा ही देना चाहते हैं। पर किसी सरोवर में, किसी जल में स्नान करने पर, ये आपने छिपरा के तट पर देखा होगा, देखा ढेर सारा कपड़ा, बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो जम के। ये केवल छिपरा के तट पर नहीं पड़ा, ये गंगा के घाट पर भी लोग नहा के कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग यमुना के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग छिपरा के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं। ये सोचते हैं हमारा कपड़ा छोड़ के जाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। कपड़ा छोड़ने से
शरीर अच्छा नहीं होगा, भीतर के काम, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार किसी नदी के तट पर स्नान कर कर छोड़ कर जाओगे तो जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा। इससे तो केवल क्षिप्रा, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती ये केवल दूषित होगी, संवरेगी। ये संवरने वाली, इससे तो केवल दूषित। यमुना गंगा भी विचार करती होगी, बताओ नहाने आया ना, कपड़ा छोड़ के चली गया, और कौन व्यक्ति है जो अच्छे से अच्छा कपड़ा छोड़ के जाता है? अरे बोलो जम के। और अगर इतना धर्मात्मा था तो धोके किसी गरीब को सुखा के प्रेस करके दे जाता। बोलो सही है कि गलत है? पुण्य कमाने आए, खूब सेंसा बन के कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ये सब पुण्य, सोम की अमावस्या का स्नान, पुण्य कमाने आए थे। कपड़ा भी ऐसा दरिद्रता का छोड़ कर गया, छिपरा भी जितने दिन तक कपड़ा पड़ा रहा उतने दिन तक कोसती रही कि जा ऐसी मेरे घाट पर तो सड़ा कर गया है तो जिंदगी ऐसी सड़ी। छिपरा भी कोसी, गंगा भी कोसी। बहुत ध्यान देना साहब, पुण्य के साथ में पाप ना हो, इसका ध्यान रखना। पुण्य के साथ में पाप ना हो, इसका स्मरण करिए। कुछ सत्कर्म अपनी जिंदगी काम करते चले, थोड़ा अच्छा। अगर आपको किसी ने कहा है कि ये कपड़े मैं छोड़ देना, तो कपड़े छोड़ने का अगर किसी बाबा जोगी ने बोल दिया तुमको, तो वो बाबा जोगियों ने बोल तो दिया, पर उन बाबा जोगियों से निवेदन है या तो वो इन कपड़ों को धुलवा के प्रेस करवा के बढ़िया वॉशिंग से अच्छा साफ करवा के प्रेस करवा के इनको किसी गरीबों को बढ़वा, तो कपड़ा किसी के तो काम आए। पड़ा लोग जा रहे, दर्शन कर रहे, लांग रहे, थूक रहे, कीचड़ हो रहा, गंदगी हो रही, किसके लिए? कितना यहाँ की नगर निगम कितनी सफाई रखती है, हर जगह पर अपन चले देखा आपने कितना सफाई, घाट पर हर जगह पर कितनी व्यवस्था रखती। उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा साफ सफाई, थोड़ी व्यवस्था अच्छी रखें। को मनाना है, भगवान को रिझाना है, तो हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे? अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे भगवान आएगा? महाराज विष निकला, समय बीता, फिर अमृत, औषधि, माणिक, मोती, रतन सब कुछ निकले। भगवान ने सब दे। शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारे रतन, शंकर को तुम्हारा माणिक मोती नहीं चाहिए, शंकर को तुम्हारा आभूषण नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारा रत्ती भर का सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए। शंकर कहते हैं मैं जिसके भजन में डूबा हूं तुम भी उसके भजन में डूब जाओ। भगवान शंकर राम का भजन करते हैं, राम शंकर का भजन करते हैं, भगवान शंकर कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण शंकर का भजन करते हैं। सब एक दूसरे की मस्ती में डूबे हुए हैं सब। समय आया, बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिलाया। बहुला गाय का बेटा है मनोरथ। मनोरथ दूध पी रहा था, दूध पीते पीते मनोरथ के मुख पर फेन आया। बाजू में बच्चा जब दूध पीता है बछड़ा, उसके दोनों ओर फेन आया, फेन आया। वो फेन हवा के संचार में भगवान शंकर के ऊपर उड़ गए, और भूत भावन भगवान शिव पर जैसे फेन गया, जैसे फेन पहुंचा, शंकर को क्रोध आ गया कि झूठी वस्तु मुझे समर्पित करी है। शिव त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। इतनी देर में बहुला ने देखा कि मेरे बेटे को शंकर मार देंगे, तो बहुला ने बहुत तेज श्वास खींची। ऐसी तेज श्वास बहुला ने खींची, इतनी तेज श्वास बहुला खींचती है कि शंकर भगवान को बहुला अपनी श्वास के माध्यम से निकल जाता। शिव को निकल गई बहुला।
अब जब बहुला गाय भगवान शंकर को निकल गई, हाहाकार मच गया, शिव नहीं शंकर कहाँ गए, भोलेनाथ कहाँ हैं, सब दूर शिव को ढूंढा पर शंकर नहीं मिले, भगवान शंकर नहीं मिले। हाहाकार मच गया, सबने मिलकर पार्वती से विनती करी। माँ जगतजननी बोली बहुला गाय निकल गई भोलेनाथ। भगवान शंकर के प्राप्ति के लिए देवताओं ने सबने बहुला गाय की स्तुति करी और बहुला गाय से निवेदन करा। तब गाय के उदर से भगवान शंकर नंदी केश्वर के रूप में प्रकट, इसके रूप में प्रकट हुए नंदी केश्वर। भगवान शिव का एक रूप है नंदीश्वर, नंदी केश्वर भगवान प्रकट। शंकर भगवान बोले बहुला तुमने मुझे निगला क्यों? बहुला कहती आप मेरे पुत्र को मार देते। बहुला गलती तो मुझसे हुई, पर तुम्हारे पुत्र दूध पी रहा था, उसके चेहरे पर जो फेन आया मुख पर, वो उड़कर मेरे ऊपर आया, इसलिए मैं। बहुला ने निवेदन करा, भोलेनाथ आपसे आज जिंदगी में केवल एक वर प्राप्त करना चाहती हूँ, मांगो गौ माता। बहुला क्या चाहिए? बहुला कहती है केवल इतना सा मुझे दे दीजिए कि शंकर भगवान जगत में केवल आप ही एक ऐसे होंगे जिनको जो भी चीज चढ़ेगी सब झूठी ही चढ़ेगी, कोई सच चीज तुम्हें चढ़ेगी ही नहीं। उठाइए एक एक चीज, एक एक वस्तु को देखिए। जो जल भगवान शिव को समर्पित करा गया वो मछली ने झूठा किया। जो दूध भगवान शंकर को चढ़ाया गया वो बछड़े ने झूठा किया। गाय का दूध जब निकलता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, वो मुंह लगाता है, तब दूध को नहीं छोड़ा जाता। जो फूल भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है उसे भंवरे ने झूठा कर दिया होगा। जितनी वस्तु भगवान को समर्पित करी जाती है वो झूठी, महाराज वो झूठी। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा।